लेट्स स्टार्ट फर्स्ट, व्हाट इज एरे? ठीक है, एरे क्या होता है? एरे मींस इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स व्हिच हैज कॉन्टिग्युअस मेमोरी लोकेशन। एरे क्या है? सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है एलिमेंट एरे में। तो सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन एरे। और मेमोरी लोकेशन कैसा है इसका? कॉन्टिग्युअस है, मींस वन आफ्टर अनदर। ओके, now see, java array is an object which contains element of a similar data type. java array में कैसे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होते हैं? सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स। सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स मींस जिसके सिमिलर डेटा टाइप हो। लाइक पूरे अगर एक एरे में है, ठीक है, तो ऑल इंटीजर्स हो सकते हैं या ऑल फ्लोट्स हो सकते हैं। सिमिलर टाइप ऑफ एरे में क्या होता है? सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट मींस सिमिलर डेटा टाइप। सिमिलर डेटा टाइप। ओके, द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे आर स्टोर्ड इन ए कॉन्टिग्युअस मेमोरी लोकेशन। जो एलिमेंट्स जो प्रेजेंट है एरे में, उसकी मेमोरी लोकेशन कैसा है? कॉन्टिग्युअस है, ठीक है, वन आफ्टर अनदर। नाउ सी, वी कैन स्टोर ओनली अ फिक्स सेट ऑफ एलिमेंट्स इन जावा एरे। ठीक है, फिक्स सेट ऑफ एलिमेंट्स वी कैन स्टोर लाइक एट इंडेक्स 0। एरे इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, so at index 0, ठीक है, what we can do we can store elements. So fixed set of elements we can store at the particular specific location, like index 0 पे value 1, index 1 में value 2। ओके, तो एरे जो है इट इज इंडेक्स बेस्ड। एरे जो है वो इंडेक्स बेस्ड है, ठीक है। नंबरिंग, नंबर्स आर असाइंड इन एरे। और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इज स्टोर्ड एट जीरोथ इंडेक्स। फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। सेकेंड एलिमेंट इज स्टोर्ड ऑन फर्स्ट इंडेक्स, सो ऑन। ये सबको पता है बात। फर्स्ट एलिमेंट इज स्टोर्ड एट इंडेक्स 0, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3। स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स जो है, इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 इन एरे। ओके, now see this figure, this array length is 10, ठीक है, because it's from 0 to 9। 0 is first index and 9 क्या है? ये 10th वाला एलिमेंट है ना? तो एरे लेंथ यहाँ पे, ये फिगर इज इंडिकेटिंग दैट एरे लेंथ 10 है बिकॉज ये 0 to 9 है। ओके, नाउ सी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एरे। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एरे? कोड ऑप्टिमाइजेशन और रैंडम एक्सेस। कोड ऑप्टिमाइजेशन मींस we can retrieve or sort the data efficiently because see, रिट्राइवल जो है, रिट्राइवल ऑफ डेटा इसमें और सॉर्टिंग ऑफ डेटा एफिशिएंटली हो रहा है। एफिशिएंटली हो रहा है मींस इजीली वी कैन डू बिकॉज हर एक एलिमेंट जो है वो स्पेसिफिक इंडेक्स पे स्टोर हो रहा है। रिट्राइवल का जो प्रोसेस है क्या होगा? इजी हो गया है इसमें। ओके, देन सेकंड वन इज रैंडम एक्सेस, मींस वी कैन गेट एनी डेटा बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक इंडेक्स, इंडेक्स पोजीशन। बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक इंडेक्स पोजीशन वी कैन गेट एनी एलिमेंट्स। Suppose if you want to retrieve elements which is at index number 4, okay, so directly you can pass the index position and you will get the element. Okay, so randomly you can access any index position. Any means कोई भी index position तो randomly access कर सकते हो। Like suppose array length 10 है, let us consider, so you can retrieve element which is at index position 6 or 7, means random। Okay, randomly we can get any element. Now see, disadvantages क्या है? Size limit. Size limit means we can store only the fixed size of element in the array. Element, fixed size of element. Suppose let us consider array length is 10. Okay, array length is 10, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उतना ही एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। फिक्स साइज ऑफ एलिमेंट इन दी array. Now see, it doesn't grow its size at run time because का साइज जो है हम लोग ने डिफाइन कर दिए। ओके, जो साइज जो डिफाइन कर दिया हम लोग रन टाइम में उसको इंक्रीज नहीं कर सकते। ओके, तो जो भी तुमने साइज डिफाइन किया उतना ही साइज पे, फिक्स साइज में एलिमेंट उतने साइज पे फिट होगा। और रन टाइम पे मीन जब तुम रन करोगे वो टाइम पे साइज ग्रो नहीं होगा। ओके, नाउ सी, लेट अस सी दिस टाइप्स ऑफ एरेज इन जावा। one dimensional array and two dimension multi-dimensional array. Okay, now see, one dimensional or you can say single dimensional array and multi-dimensional array. Syntax. Now let's see the syntax. Syntax to declare an array in Java. Array को कैसे डिक्लेयर करते हैं हम लोग?
डेटा टाइप लिखना है, देन एरे का देना है सिंबल तुमको एरे, और यू कैन राइट दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वे में लिख सकते हो। ये सेकंड वाला लाइन भी सेम ही दिख रहा है मुझे, ठीक है। और यू कैन राइट दिस डेटा टाइप, पहले एरे, पहले ऑब्जेक्ट बना सकते हो, डेटा टाइप के बाद ऑब्जेक्ट, देन ऐसा। ठीक है, तो ये सिंटैक्स है, दिस इज द वे हाउ यू कैन डिक्लेयर एन एरे इन जावा। ओके, नाउ सी डिक्लेरेशन ऑफ एरे इन जावा, सिंटैक्स का इन जनरल। देन इफ यू वांट टू इंस्टेंशिएट एन एरे इन जावा, ठीक है, इंस्टेंशिएट कैसा होगा, हाउ यू कैन इंस्टेंशिएट एन एरे इन जावा। सी, जो ऑब्जेक्ट तुमने बनाया हो वो यूज करना है, देन इक्वल लिखना है। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल, एरे रेफरेंस वेरिएबल, जो रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किए वो लिखना है, देन इक्वल न्यू कीवर्ड, कौन सा डेटा टाइप है, लाइक इंट फ्लोट जो भी है, और उसका साइज डिफाइन करना है। ये क्या है, यहाँ पे इंस्टेंशिएट हो रहा है एरे, ये इंस्टेंशिएशन का सिंटैक्स है। ये प्रोग्राम देखोगे तो इसमें प्रोग्राम में वी विल यूज दिस सिंटैक्स। डायरेक्टली लेट्स सी द एग्जांपल। See, in this example, ये example है of Java array where we are going to declare। ये example में हम लोग declare भी कर रहे हैं array को, instantiate भी कर रहे हैं, initialize and traverse, सब कुछ कर रहे हैं। Okay, declare, instantiate, initialize and traverse। Okay, now let's see class, class name, main method of Java, class name, main method of Java। देन डिक्लेयरिंग एंड इंस्टेंशिएशन एक ही लाइन में हो रहा है, इधर डिक्लेयर भी हो रहा है, इंस्टेंशिएट भी हो रहा है। ठीक है, सी कैसे हो रहा है, इंट डेटा टाइप लिखा है, मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया है ए। ओके, सिंगल डायमेंशनल एरे है ये, इक्वल न्यू कीवर्ड, देन डेटा टाइप लिखना है अगेन, और यहाँ पे साइज डिफाइन किया है, एरे साइज यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे डिक्लेयर भी हो रहा है, डिक्लेयर मीन्स तुम यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल भी क्रिएट किया, यू हैव क्रिएटेड रेफरेंस वेरिएबल दैट इज ए, और तुमने उसको इंस्टेंशिएट भी किया, मींस यू डिक्लेयर द साइज आल्सो, साइज ऑफ एरे। तो एक ही लाइन में हम लोग क्या किए, वी डिड बोथ द डिक्लेरेशन एंड इंस्टेंशिएशन। तो ये तो सिंगल लाइन कमेंट है। देन अभी इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन मींस जो तुमने स्पेसिफाई किए साइज, उसका इनिशियलाइज कर रहे हो, इनिशियलाइजेशन कर रहे हो। तो 5 है, साइज 5 है, मींस इंडेक्स फ्रॉम 0 to 4, इंडेक्स फ्रॉम 0 to 4। रेफरेंस वेरिएबल क्या है, ए यू हैव क्रिएटेड। तो यहाँ पे तुम यू आर इनिशियलाइजिंग इट कि एट इंडेक्स पोजीशन 0 यू वांट टू स्टोर 10 वैल्यू, इंडेक्स नंबर 1 पे यू वांट टू स्टोर 20। ये रेफरेंस वेरिएबल है। ओके, ए है ना, तो ए वी कैन यूज, जो भी रेफरेंस वेरिएबल है वो रेफरेंस वेरिएबल यूज करना है। देन सेकंड पोजीशन पे 70, थर्ड पोजीशन पे 40 एंड फोर्थ पोजीशन पे 50। तो अभी क्या होगा, 0 to 4th इंडेक्स पोजीशन पे दिस वैल्यूज आर स्टोर्ड, दिस एलिमेंट्स आर स्टोर्ड। कौन से एलिमेंट्स है, 10 to 10, 20, 70, 40 एंड 50। ओके, अभी तुमको उसको ट्रैवर्स करवाना है। क्या क्या किया हमने, डिक्लेयर किए, यहाँ पे डिक्लेयर इनिशियलाइजेशन हुआ, डिक्लेयर इंस्टेंशिएशन हुआ, देन इनिशियलाइजेशन हुआ स्पेसिफिक इंडेक्स पोजीशन का, देन ट्रैवर्स करना है, मींस तुमको कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में 1 by 1 ट्रैवर्स करवाना है। ओके, फ्रॉम 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 ट्रैवर्सिंग होना चाहिए। तो ट्रैवर्सिंग के लिए वी कैन टेक फॉर लूप के थ्रू करवा सकते हो, जंप करवा सकते हो लोकेशन में। ये फॉर लूप से वी कैन डू ना, 0 से फिर 1 2 3 4, फॉर लूप से इजीली हो जाएगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का हम यूज करते। ओके, नाउ सी, हम लोग व्हाट वी आर टेकिंग, वी आर टेकिंग फॉर लूप, और इसके अंदर व्हाट वी आर डूइंग, इनिशियलाइजिंग इंट आई इक्वल टू 0। ये सबको पता है, फॉर लूप में 3 पैरामीटर्स वी आर पासिंग। पहले में इनिशियलाइजेशन होता है, सेकंड में कंडीशन होता है, और थर्ड में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। ओके, तो फर्स्ट में इनिशियलाइज तुम क्या कर रहे हो, आई, जो आई वेरिएबल यू आर टेकिंग, यू कैन टेक एनी अदर वेरिएबल आल्सो, बट जब भी वेरिएबल लेते हैं वी आर डिफाइनिंग इट। ठीक है, इसको डेटा टाइप लिखना जरूरी है। तो इंट, इंट डेटा टाइप है। ओके, आई इक्वल टू 0, आई का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज एरे का इंडेक्स पोजीशन क्या है, 0 से ही होता है, इसलिए हम लोग 0 लेंगे यहाँ पे। ओके, आई लेस देन ए डॉट लेंथ, ए डॉट लेंथ मीन्स ए का साइज क्या है, ए साइज इज, ठीक है, ए डॉट लेंथ, लेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ एरे। लेंथ क्या है, एरे का ही प्रॉपर्टी है जो एरे का लेंथ काउंट करता है। ओके,
तो मीन्स ए डॉट लेंथ लिया, मीन्स इसका कितना लेंथ है 4 तक है। ओके, आई प्लस प्लस, अभी देखो कैसे होगा, प्रिंट क्या होगा, ए ऑफ आई। ए ऑफ आई मीन्स ए में क्या है, पूरे एलिमेंट्स है 0 1 2 3 4, ठीक है। ए ऑफ आई मीन्स पहले आई पे क्या आएगा, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आई 0, तो ए ऑफ 0 प्रिंट होगा पहले, ए ऑफ 0 इन प्लेस ऑफ आई क्या प्लेस करना है तुमको, 0, बिकॉज फॉर लूप में भी 0 से स्टार्ट हुआ आई। ओके, तो ए ऑफ 0, ए ऑफ 0 में क्या 10, तो 10 प्रिंट हो जाएगा पहले। देन इट विल अगेन चेक द कंडीशन, आई प्लस प्लस हो गया, मीन 0 क्या हो गया, अभी 1 हो गया है, तो 1 क्या है, इन प्लेस ऑफ आई क्या प्लेस करना है अभी, 1, 1 लेस देन है लेंथ से, अभी भी 1 लेस देन है 4 से, राइट। तो अभी ए ऑफ 1 प्रिंट हो जाएगा, ए ऑफ 1 पे क्या 20 है, 20 प्रिंट होगा। देन अभी ये इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा, 2 लेस देन 4 है, ठीक है। तो वैसे ही क्या होगा, ए ऑफ 5, तो ए ऑफ 2 प्रिंट हो जाएगा, तो 70 प्रिंट होगा, ठीक है। जब तक कंडीशन ट्रू होगा, जब वो चेक करेगा, यहाँ पे आई इंक्रीमेंट होगी 4, ठीक है 5, अभी क्या हो गया यहाँ पे, अगर 5 लेस देन 5 है, नहीं है, ठीक है, तो वो स्टॉप करेगा। 4 जब होगा, 4 लेस देन 4, लेंथ क्या करता है, इंडेक्स 1 से काउंट करेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, जैसे ही 4 होगा, 4 लेस देन 5 है, तो फोर्थ वाला वैल्यू प्रिंट होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, अरे ए डॉट लेंथ मीन्स, ए डॉट लेंथ मीन्स इसका पूरा लेंथ कितना है, 5 है ना, 1 2 3 4 5, लेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग, ए डॉट लेंथ, जो रेफरेंस वेरिएबल का लेंथ कितना है, 1 1 से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5, 5 लेंथ है, ठीक है। और यहाँ पे जब इंक्रीमेंट होके वैल्यू 4 होगा, तो 4 लेस देन 5 है ना, 4 लेस देन 5, तो फोर्थ वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, ए ऑफ 4 वाला, ए ऑफ 4 मतलब 50 प्रिंट होगा, ठीक है। देन अगेन इंक्रीमेंट होगा 5, 5 आई 5 हो गया, 5 लेस देन 5 है, नहीं तो वो स्टॉप करेगा, बाहर आ जाएगा लूप से। इज इट क्लियर, डिक्लेरेशन, इंस्टेंशिएशन, इनिशियलाइजेशन और ट्रैवर्सिंग विथ फॉर लूप, कैसे ट्रैवर्स करके हम लोगों ने स्पेसिफिक इंडेक्स पोजीशन को प्रिंट करवाया फ्रॉम 0 टू इंडेक्स पोजीशन 0 से लेके 4 तक। लेंथ कितना है, ए डॉट लेंथ, कैन एनीवन आंसर, लेंथ कितना है इसका, लेंथ बताओ मुझे, 5 है ना, 1 2 3 4 5, yes, is it clear, any doubt in this? Let's see one more example. Declaration, instantiation, and initialization of Java array. Okay, we can declare, instantiate, and initialize the Java array together by series program. ये एक लाइन में तीनों हो रहा है, डिक्लेरेशन हो रहा है मीन्स रेफरेंस वेरिएबल भी यू हैव क्रिएटेड, इंस्टेंशिएशन और इनिशियलाइजेशन। इंस्टेंशिएशन मीन्स तुमने एलिमेंट स्पेसिफाई भी कर दिए, इंस्टेंशिएशन इंस्टेंशिएशन भी हो गया, इनिशियलाइजेशन भी हो गया, मीन्स दोनों हो गया, एलिमेंट्स भी है यहाँ पे और पोजीशन भी बता रहा है कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, एक ही लाइन में तीनों हो रहा है यहाँ पे, डिक्लेरेशन, इंस्टेंशिएशन, इनिशियलाइजेशन, तीनों, 3 things we can do it together with one line। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 2 different लाइन्स में हुआ है, डिक्लेरेशन अलग अलग लाइन, डिक्लेरेशन इंस्टेंशिएशन यहाँ पे हुआ है, इनिशियलाइजेशन यहाँ पे हुआ है, बट वी कैन डू इट टुगेदर ऑल्सो इन वन लाइन, ठीक है, ये है ऐसा, डिक्लेरेशन, इंस्टेंशिएशन और इनिशियलाइजेशन,
Okay, now see the example. Class name, main method of Java. Then what you are doing, reference variable you have created. A is the reference variable. यहाँ पे तीनों चीज हो रहा है, declare भी हो गया variable, instantiate भी हो गया, initialize भी हो गया. ठीक है, अब तुमको traverse करवाना है. Traversing is done, can be done with the help of for loop. Okay, तो for loop में तुमने जीरो से स्टार्ट करोगे, बिकॉज एरे का जो इंडेक्स वैल्यू है स्टार्ट फ्रॉम जीरो. ओके, जीरो, देन आई लेस देन ए डॉट लेंथ. ए डॉट लेंथ इसलिए लेते हैं हम लोग, लेंथ कितना होता है 1 2 3 4, लेंथ कितना है यहाँ पे 4 है. ठीक है, तो आई का वैल्यू कहाँ तक जाएगा, 4 तक इंक्रीमेंट होगा. तो 4 कैन एनीवन आंसर, ये कहाँ तक जाएगा, कंडीशन कब तक ट्रू होगा इसका, 3 तक ही होगा. ए ऑफ 3 तक ही प्रिंट होगा, बिकॉज जब इंक्रीमेंट होकर 4 होगा आई, तो 4 लेस देन 4 तो नहीं है ना. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, क्यों लेंथ यूज कर रहा है, लेंथ कितना है इसका, लेंथ 4 है, लेंथ इज 4, 1 2 3 4. फॉर लूप सबको क्लियर है कैसे ट्रैवर्स हो रहा है, एनी डाउट इन दिस, फॉर लूप कैसे हो रहा है प्रिंट. स्टूडेंट्स रिप्लाई फास्ट. फॉर लूप क्लियर है सबको कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है. ए ऑफ आई मीन्स फर्स्ट वैल्यू, ए ऑफ आई जीरो से स्टार्ट होता है, ए ऑफ जीरो, ए ऑफ जीरो पे क्या है 33 है, इंक्रीमेंट हो जाएगा मीन्स 1 हो गया अभी. तो 1 चेक करेगा, 1 लेस देन लेंथ है, लेंथ कितना है 4 है, तो 1 लेस देन 4 है, कंडीशन ट्रू है, ए ऑफ 1 प्रिंट हो जाएगा. ए ऑफ 1 पे क्या है 3 है, अभी आई इंक्रीमेंट होकर 2 हो गया, तो 2 लेस देन लेंथ, 2 लेस देन लेंथ, लेंथ कितना है 4 है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो ए ऑफ 2 प्रिंट हो जाएगा, मीन्स 4 वाला प्रिंट होगा. कंडीशन आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, मीन्स आई अभी 3 हो गया, तो 3 लेस देन ए डॉट लेंथ, 3 लेस देन 4, लेंथ कितना है 4 है. ओके, 3 लेस देन 4 है कंडीशन ट्रू है, तो ए ऑफ आई पे अभी 3 है, तो ए ऑफ 3 प्रिंट हो जाएगा, 1 सॉरी ए ऑफ 4 प्रिंट हो जाएगा. ओके, नहीं राइट बोली मैंने, ए ऑफ 3, 0 1 2 3, ए ऑफ 3 प्रिंट होगा. ओके, ए ऑफ 3 पे क्या है 5 है, आई इंक्रीमेंट हो गया अभी 4 हो गया. ओके, तो 4 लेस देन लेंथ, लेंथ कितना है 4, तो 4 लेस देन 4 नहीं है, तो ए ऑफ 3 पे स्टॉप हो जाएगा, 3 पे, 0 1 2 3, ए ऑफ 3 पे क्या है 5 है. इज इट क्लियर, एनी डाउट इन फॉर लूप, क्लियर है. ओके, प्रैक्टिस दिशा, ये दोनों प्रोग्राम को प्रैक्टिस करो. डिक्लेरेशन इंस्टेंशिएशन एक लाइन में यहाँ पे हुआ है, इसमें इनिशियलाइजेशन यहाँ पे हुआ है. ओके, वी कैन डू इट टुगेदर ऑल्सो, उसका ही प्रोग्राम हम लोग देखे एक ही लाइन पे. डिक्लेरेशन भी है, इंस्टेंशिएशन भी है और इनिशियलाइजेशन भी है. प्रोग्राम इज वेरी वेरी सिंपल. ओके, लेट्स सी नाउ मल्टी डायमेंशनल एरे. मल्टी डायमेंशनल एरे इन जावा. What is multi-dimensional array? Data is stored in row and column based index. इसमें रो एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट है. मल्टी डायमेंशनल एरे में डेटा कैसे स्टोर होता है, रो एंड कॉलम में. ठीक है, और इसमें भी इंडेक्स पोजीशन है.
नाउ सी द सिंटैक्स, डिक्लेयर मल्टी डायमेंशनल एरे इन जावा। तुम ये कर सकते हो ना, यू कैन डिफरेंशिएट ना कि सिंगल डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे। ये फर्स्ट लाइन देखो, सी दिस डेटा टाइप लिखा है, एरे रेफरेंस वेरिएबल लिखा है, तो सिंगल डायमेंशनल में भी सेम था, ठीक है। बट क्या हो गया, एक और एरे ऐड हो गया, रो और कॉलम बोला है ना, तो दो बार ऐड हुआ है रो और कॉलम के लिए, सिंगल में एक ही होता है, ठीक है। ये डिफरेंशिएट देखे हम लोग ने। यस, 1 मिनट 1 सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, ये गो थ्रू करो द सिंटैक्स। ओके, सी दिस डेटा टाइप और एरे रेफरेंस वेरिएबल पहले लिख सकते हो, बाद में डिक्लेयर कर सकते हो, दो वेज है। ओके, नाउ सी इंस्टेंशिएट कैसे करना है, इंस्टेंशिएशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे। डेटा टाइप लिखा है, ठीक है, फिर यहाँ पे एरे रो एंड कॉलम के लिए दिया हुआ है, और रेफरेंस वेरिएबल है, इक्वल है, न्यू कीवर्ड है, डेटा टाइप है, और रो और कॉलम दोनों के लिए डिफाइन है, 3 रोज और 3 कॉलम, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। ओके, ये क्या इंस्टेंशिएशन का सिंटैक्स है। अभी इनिशियलाइज कैसे करोगे, इनिशियलाइज कैसे करोगे, सी इनिशियलाइज का सिंटैक्स है ये, 0 रो पे 0 कॉलम पे, 0 रो 0 कॉलम, फर्स्ट वाला रो है, सेकंड वाला कॉलम है, 0 रो पे 0 रो 0 कॉलम, 0 रो फर्स्ट कॉलम, 0 रो सेकंड कॉलम, मतलब कितने कॉलम है यहाँ पे, 3 कॉलम्स है ना। ओके, तो यहाँ पे कैसे होगा, 0 1 2 तक जाएगा, राइट। अभी यहाँ पे कैसे हो रहा है, फर्स्ट रो, सी मैं अभी टाइप करके दिखाती हूँ एग्जाम्पल, नोटपैड लेना पड़ेगा। तो कितने रोज है, 3 रोज एंड 3 कॉलम है। ओके, लेट अस कंसीडर कितने रोज दे रहा हूँ, 3 रोज एंड 3 कॉलम। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू स्टोर करवाना है, ठीक है, 1 to 9, तो 0 रो और 0 कॉलम, तो कौन सा वैल्यू होगा, सी लेट अस कंसीडर कितने वैल्यूज दे रहे हैं, 2 3, 3 रोज 3 कॉलम। ओके, 9 वैल्यूज देंगे ना। अभी यहाँ देखो, नाउ लेट्स सी दिस, 0 रो और 0 कॉलम, तो कौन सा वैल्यू होगा, ये फर्स्ट वाला ना, 0 रो 0, समझ में आ रहा है ना बात, ये 0 फर्स्ट रो 0, 0 रो 0 कॉलम, ठीक है। यहाँ पे 1 वैल्यू आ गया, 0 रो फर्स्ट कॉलम, तो रो नंबर तो 0 पे ही है, तो कॉलम नंबर यहाँ पे चेंज होगा ना, कॉलम ऐसा होता है, समझ में आ रही है बात सबके ये, 0 रो 2nd कॉलम, रो नंबर तो 0 ही है, ठीक है। और वैल्यू की तरह सेकंड कॉलम पे आ गया अभी हम लोग, मतलब सेकंड कॉलम ये है ना, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट,
जीरो कॉलम, ये जीरो कॉलम है, ये यहाँ देखो जीरो कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, और रो नंबर क्या है, जीरो ही है तीनों में, रो नंबर जीरो ही है, ठीक है, ये रो है। और कॉलम क्या है, जीरो कॉलम पे फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट कॉलम पे 2 लिखा है, और ये सेकंड कॉलम है, ठीक है। अभी क्या हो गया, नेक्स्ट देखो, अभी फर्स्ट रो पे आना है हम लोग, कहाँ पे आना है, फर्स्ट रो पे, मतलब यहाँ पे फर्स्ट रो पे क्या स्टोर करवा रहे हैं हम लोग, 4। फर्स्ट रो, रो तो फर्स्ट है पर कॉलम नंबर तो जीरो ही है ना, रो फर्स्ट है पर कॉलम नंबर तो जीरो ही है, ये कौन सा रहेगा, रो तो फर्स्ट है पर कॉलम नंबर क्या है, रो तो फर्स्ट है पर कॉलम नंबर क्या है। आई थिंक ये क्लियर होगा, सबको कंफ्यूज हो जाएगा अभी बोलूंगी तो, क्लियर है ना ये। यहाँ पे देखो, रो फर्स्ट है, कॉलम जीरो, ये 4 वहां पे आएगा। सेकंड पोजीशन कौन सा, रो फर्स्ट है और कॉलम भी फर्स्ट है, फिफ्थ एलिमेंट का, रो फर्स्ट है और कॉलम कौन सा है इसमें, सेकंड है। आई थिंक ये क्लियर है सबको, एटलीस्ट रिप्लाई ना यस और नो। स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल, यस मैम। क्लियर है सबको ये। 3 रोज 3 कॉलम, और इंडेक्स मैंने बताई जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है इंडेक्स। 3 रोज एंड 3 कॉलम मीन्स इंडेक्स, रो का इंडेक्स 0 to 2 तक जाएगा, रो का इंडेक्स 0 to 2 तक जाएगा। 3 कॉलम मीन्स कॉलम का इंडेक्स 0 से 2 तक जाएगा। समझ में आ रही है बात, यहाँ पे 0 0 लिखा है, 0 0 0 मीन्स पूरे रो जीरो में, मीन्स पूरे फर्स्ट रो में, पूरे रो जीरो में कॉलम चेंज होते जाएगा ना। ये कॉलम ऐसा होता है, कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। फिर हम लोग काम कर रहे हैं कॉलम जीरो, फर्स्ट रो पे, फर्स्ट रो पे 3 बार फर्स्ट आएगा, कॉलम तो चेंज होता रहेगा 0 1 2। फिर हम लोग काम कर रहे हैं सेकेंड रो पे, सेकेंड रो पे कॉलम तो चेंज होता रहेगा 0 1 2। ठीक है, सिंपल है एकदम। किसी को क्वेरी है इसमें, दे कैन आस्क, आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। और इन केस क्वेरी है तो यू कैन आस्क, इसमें कोई ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। नाउ सी इंस्टेंशिएशन, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इंस्टेंशिएशन किए, और यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो गया मल्टी डायमेंशनल का। ये प्रोग्राम को सब गो थ्रू करेंगे, क्या प्रोग्राम है ये, लेट्स सी द एग्जांपल टू डिक्लेयर, इंस्टेंशिएट, इनिशियलाइज, सब कुछ कर रहे हैं हम लोग ये प्रोग्राम में, मल्टी डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम है ये। एवरीवन गो थ्रू दिस प्रोग्राम। क्लास नेम, मेन मेथड ऑफ जावा, डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग टू डायमेंशनल एरे। ठीक है, एक ही लाइन में दोनों हो रहा है, डिक्लेरेशन भी हो रहा है और इनिशियलाइज भी हो रहा है। डेटा टाइप लिए, रेफरेंस वेरिएबल ले लिए, रेफरेंस वेरिएबल ARR लिए, मल्टी डायमेंशनल एरे है तो रो एंड कॉलम का लिए। देन यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं वैल्यूज, वी आर इनिशियलाइजिंग दी वैल्यूज। तो ये देख के कोई मुझे बताएगा ये वैल्यू देख के कि कितने रोज है और कितने कॉलम है। कैन एनीवन आंसर, ये एलिमेंट्स देख के आई कैन यू आइडेंटिफाई कितने रोज और कितने कॉलम्स है। कैसे लिखा हुआ है देखो, 1 2 3, उसके बाद सेकेंड उसमें क्या है, सेकेंड सेट क्या है, 2 4 5 है, थर्ड सेट क्या है, 4 4 5 है। तो हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स, अगर ये समझ में आ गया तो फॉर लूप इजीली समझ जाएगा। 3 रो एंड 3, यस राइट रिंकी अरुण, कितने रोज एंड कॉलम है, 3 रोज है एंड 3 कॉलम है, राइट है ना, 3 रोज है और 3 कॉलम है। तो मीन्स तुमको कहाँ से अभी दो फॉर लूप लेना है, ट्रैवर्स करवाना है। सिंगल डायमेंशनल एरे में हम लोग ने एक ही फॉर लूप लिए थे, राइट, क्योंकि रो एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें।
और मल्टी डायमेंशन एरे में हम लोग को रो एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट है, दो फॉर लूप लेना है, एक रो के लिए लेना है फर्स्ट, और सेकंड वाला फॉर लूप जो है वो कॉलम के लिए है। फर्स्ट फॉर लूप रो के लिए है, सेकंड फॉर लूप कॉलम के लिए है। और इसका जो इनिशियलाइजेशन जो वैल्यू है हमेशा एरे में 0 से ही स्टार्ट होता है। वाई 0 से स्टार्ट होता है? See, only 1 minute is remaining. You have to rejoin. Only 1 minute is remaining. ये बैक हो गया है। सेम लिंक यूज करके रिजॉइन करना है। 1 मिनट है जब तक देखते हैं, ये एंड हो जाएगा ना अभी ऑटोमेटिकली। रिजॉइन करना। सी 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है, और सबको ये बात पता है कि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। पहला फॉर लूप रो के लिए, सेकंड फॉर लूप कॉलम के लिए। 0 से स्टार्ट किए। आई लेस देन 3 क्यों लिखा है? बिकॉज वो 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है, तो मतलब 0 से 2 तक जाना चाहिए ना। 0 से 2 तक जाना चाहिए। कंडीशन मैंने क्या दे दी यहाँ पे 3, जैसे ही वो 3 <3, कंडीशन फॉल्स यहाँ पे होना चाहिए। 0 to 2 तक ट्रू होगा, फॉल्स कहाँ पे होगा वो? जब 3 हो जाएगा, ठीक है। फॉल्स वाला कंडीशन मैंने यहाँ पे दे दी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मतलब 0 वाला पोजीशन 0 रो प्रिंट होगा, फर्स्ट रो प्रिंट होगा, सेकंड रो प्रिंट होगा। और जब वो थर्ड पे आ जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज 3 is not less than 3। 3 रोज है ना, तो 0 1 2 तक ही जाएगा। 3 पे मुझे फॉल्स करवाना है। ओके। ये कॉलम के लिए, कॉलम का भी सेम है। फर्स्ट फॉर लूप रो का है, सेकंड फॉर लूप कॉलम का है।